हम आपको बता रहे हैं, जो चीज हमें फायदेमंद है वो चीज आपको बता रहे हैं। आँख बंद करके हो सकता है कोई ज्यादा अभ्यास से आप उसमें सकता है ऐसी कोई व्यवस्था हो तो आप रोक देना, विराम करना, अपनी शक्ति के अनुसार कीजिए। तो ये प्रक्रिया प्रतिदिन आपको अभ्यास करना है। मात्र में यहाँ एक दो दिन करके कई लोग महाराज आप शाम आए करा दो, ये 4 दिन बाद क्या करोगे? अब 4 दिन मतलब यहाँ से जाने के बाद वो अपनी प्रक्रिया आगे भी चलती रहे, उसका आपको ध्यान रखना है। नींद लग गई थी, चढ़ो ऊपर चढ़ो, टूट गए तो अब रहने दे जहाँ पर। चलो बढ़िया, चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम गर्दन को पूरे पीछे ले आएंगे और ये ज्ञान मुद्रा या फिर एक ये और मुद्रा है अपने यहाँ पर जितने बड़े बड़े योगी होते हैं, बाकी अभी तो ज्ञान मुद्रा के साथ करेंगे, दोनों हाथ का घुटने के ऊपर रखते हुए। नीचे जितना अब बाजू आजू बाजू में हाथ का सहारा देखिए और नीचे गर्दन को ले जाए, इसी हाथ का जिस तरफ का गर्दन झुक रही उसी हाथ ऐसा। नमा कहते हुए ऊपर लाएंगे, फिर बाद में ओम कहते हुए बाजू में ले जाएंगे। नमः इस प्रक्रिया में मूल आपको श्वास लेते हुए झुकना है और छोड़ते हुए ऊपर आना है। चलिए अब बाजू में लेते हुए आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए सामने आएंगे, फिर श्वास लेते हुए ओंकार की ध्वनि के साथ बाजू में छोड़ते हुए आगे।
बस चलिए। अब इसके बाद पूरी गर्दन को क्लॉक घड़ी घूमती ना ऐसे ऐसे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज बस 3 बार करेंगे। अब उल्टा एंटी क्लॉक है। रिलैक्स विश्राम करें। मन में ओम नमः का जाप निरंतर चल ही रहा है। ओम नमः, बिल्कुल रिलैक्स, पूरा शरीर हल्का, श्वासोच्छ्वास सामान्य। 1 मिनट तक ओम नमः मन में होठ से ना भी निकले ओम नमः ओम नमः, भीतर ही भीतर ओम नमः का जाप चल रहा है। बिल्कुल विश्राम, मन शांत, शरीर शांत, किसी प्रकार की आकुलता नहीं, चित्त की एकाग्रता। गर्दन को ऊपर उठा के रखें, लटकाना नहीं है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर उठी हुई। आप पाश प्रभु की मुद्रा का अवलोकन कर रहे हैं। मान लीजिए सामने भगवान गुरु बैठे हैं। ओम नमः ओम नमः। श्वास जो भीतर जा रही है और बाहर आ रही है, भीतर जाती श्वास में ओम नमः, जितनी धीरे, जितना स्लोली, हल्का हल्का ओम नमः। पूरा ध्यान आती जाती श्वास की ओर, श्वास भीतर जा रही है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः। न श्वास को खींचना है, न श्वास को छोड़ना है, सहज रूप से श्वास को साथ ओम नमः का जाप। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः। चलिए, अब जो पांच मुद्राएं आपको थी, एक एक बार इसको करेंगे क्योंकि समय आपका बहुत हो रहा है। चलिए, पहले सबसे पहले क्या किया था अपन ने? जितने को लगी आपको इसमें सुनो। अब अपन मुद्रा आवृत्ति कम करेंगे, उसका टाइम ज्यादा बढ़ाएंगे। अब आपको ऊपर हाथ ले जाने के बाद जितनी ओमकार की ध्वनि आप खींच सकते हैं और जितनी देर आप ऊपर हाथ रख सकते हैं रखेंगे और उसके बाद नीचे छोड़ेंगे। इसी प्रकार आगे में जितनी देर आप रख सकेंगे, फिर उसके बाद क्या करना है, समय बढ़ाना है, आवृत्ति कम करना है। आगे हमारी बात आई समझ में? अब अपन को जितनी देर आपको, कि अभी तो अपन बहुत बार करते हैं, अब मान लीजिए आपको 3 बार करने में 1 मिनट या 30 सेकंड लगता है। 30 सेकंड अपन एक ही स्थिति में रख करके और फिर उसको श्वास छोड़ेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। ठीक, चलिए। हाथ ऊपर ही करे रहें, ऊपर ही हाथ रहें, भले ओमकार की ध्वनि ना भी हो, ऊपर हाथ करें। जितना आप आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते हो।
ओम की ध्वनि ना भी निकले कोई बात नहीं, बस नमः विश्राम, श्वासोच्छ्वास सामान्य, तो अंदर ही अंदर ओम नमः ओम नमः। पूरे शरीर में जो अभी खिंचाव हुआ था वो खिंचाव सामान्य रूप से हो रहा है। जितना हमारी क्रिया आवश्यक है उतना ही विश्राम भी आवश्यक है। बिल्कुल विश्राम, सहज, ढीला छोड़ते हुए शरीर को, बिल्कुल शरीर विश्राम कर रहा है, मन विश्राम कर रहा है। मान ओम नमः, पूरा उपयोग ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। पूरा शरीर सहज, हल्का, कहीं किसी प्रकार का तनाव नहीं, कोई दर्द नहीं। ओम नमः। ओम की शक्ति इस शरीर को, मन को स्वस्थ कर रही है। किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं, मानसिक आकुलता नहीं, शांत। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। अब दूसरी योग क्रिया का प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथ आगे करेंगे। पूरे दोनों हाथों को छाती की ओर ले जाते हुए कोहनी पीछे की ओर, छाती आगे की ओर, तली ओर। नमः। जब हमारा सीना आगे की ओर हो रहा है, सारे के सारे जो पसलियों संबंधी आपके विकार हैं, तनाव हैं, वो सब ढीले होंगे। विश्राम, विश्राम, पुनः सहज हो जाए, विश्राम करें। हमारे पूरे आगम ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब कभी कोई साधक ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ करता है और जैसे जैसे ऊपर की ओर चढ़ता है, अंतो मुक्त विश्रांतो, फिर करेगा तो विश्राम। जब हम विश्राम लेते हैं तो हमारी सारी की सारी जो शारीरिक एक्टिविटीज है वो पुनः उसको विश्राम मिलता है, उससे शक्ति का सर्जन होता है। जैसे हम सोते हैं ना, तो सोते समय हमारे शरीर में नवीन ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, जिस दिन नींद अच्छी ना हो, आपको किसी थकान थकान सी महसूस होती है। अच्छी सुखद निद्रा हो जाती है तो शरीर में हल्कापन लगता है। निद्रा अर्ध दोष रोग हारिणी, निद्रा आदि रोगों को नष्ट कर देती है, इसलिए निद्रा बहुत जरूरी है। इसी प्रकार प्रत्येक क्रिया के बाद विश्राम लो। यदि आपने मालिक 1 मिनट कोई क्रिया की है तो 2 मिनट उसको विश्राम होना चाहिए। इतना नहीं भी हो पाता तो कम से कम जितनी देर आपने कोई योग की क्रिया की है उतनी देर विश्राम जरूर करें। मन, वचन और काय तीनों को शांत करते हुए करेंगे। इसके बाद चौथी क्रिया में प्रारंभ करते हैं। दोनों हाथों को सीधे बाजू में ले जाते हुए अब इसको ओम की ध्वनि के साथ मस्तक के ऊपरी भाग से ले जाएंगे और नमः के साथ नीचे कमर तक लाएंगे, जमीन में नहीं टिकाएंगे। अब जब आपके हाथ ऊपर जाएंगे, ये पूरी आपको नसें, पूरी शरीर के अंदर से नसें खिंचती हुई अनुभव होना चाहिए और थोड़ा दर्द फीलिंग होना चाहिए। यदि आपको दर्द हो रहा है तो समझना हमारे वहाँ नसों में एक स्वस्थता का लाभ होने वाला है। चलिए प्रारंभ करते। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे जितना ले जा सके, कमर सीधी, छाती ऊपर, गर्दन थोड़ा ऊपर की ओर।
नमः। विश्राम। दोनों घुटने पर हाथ रख लें, सहज शरीर को होने दें, श्वासोच्छ्वास सामान्य। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। मस्तिष्क के बीचों बीच जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, ये आज्ञा चक्र माना जाता है। यहाँ पर एक ओम को स्थापित करते हुए, यहाँ सामने आपके पर्दे पर पीछे ओम बना हुआ है, वैसे ही एक ओम अपने आज्ञा चक्र पर स्थापित करें। उस आज्ञा चक्र पर ओम का जाप करेंगे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। श्वासोच्छ्वास सामान्य गति के साथ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। आज्ञा चक्र पर ओम का स्थापन करते हुए ओम नमः, ओम नमः, विश्राम। और अगली अंतिम क्रिया, दोनों हाथ को जोड़ेंगे, ओम को बोलते हुए अंदर ले जाएंगे, नमः के साथ बाहर करेंगे। ओम नमः, 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 ओम नमः। विश्राम। दोनों हाथ जहाँ के तहाँ नीचे सहज सरल अवस्था में आने दें। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। हमारे आचार्यों ने कहा है योग का क्या परिणाम होता है, तो किमिदम पूजपा स्वाकर हमने आपको बताया था। ध्यान का मूल अर्थ क्या है, तो आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहा था माँ चित्त है, माँ जमपः, माँ चिंतः, किम विजेन कोई धिरो, अप्पा अपम विरो इनमें परम ध्यानम। अपनी आत्मा में स्थिर होना, कोई चिंतन नहीं, कोई मनन नहीं, कोई शरीर का व्यापार नहीं, किसी प्रकार की मन वचन काय की क्रिया का नहीं होना या उसकी शून्यता को प्राप्त होना ही परम ध्यान है। लेकिन वो महान योगियों के लिए उपलब्ध होता है। प्रारंभिक भूमिका में हम अपनी शारीरिक क्रिया करते हुए ओमकार का हमने जाप ध्यान और चिंतन किया। योगी की क्या स्थिति बनती है,
तो लिखा है किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् क्वैत विशेषयन् स्वदेहमपि नावेति योगी योग परायण। जैसे जैसे योगी योग साधना में लीन होता चला जाता है, स्वदेहमपि नावेति, अपने शरीर का भी उसको बोध नहीं होता, मात्र मैं आत्म तत्व हूँ, क्योंकि हम शरीर और आत्मा दोनों मिले हुए हैं। शरीर को हमारे माता पिता जन्म दे सकते हैं, किंतु हमारी चेतना को जागृत करने के लिए हमें स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, यहाँ तक कि गुरु भी आपकी चेतना को जागृत नहीं कर सकते। हमारी चेतना को, जिसमें अनंत शक्ति का जो पिंड, ऐसी हमारी आत्मा में जो चेतना लक्षण है, उस चेतना को, समीचीन चेतना को जागृत करने के लिए हमें स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। गुरु आपको निर्देशन दे सकते हैं, किंतु पुरुषार्थ तो स्वयं को करना होगा। माता पिता हमारे शरीर को जैसे जन्म दे के कर्तव्य पूर्ण करते हैं, इसी प्रकार हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा। अनादिकाल से चेतना विषय कषाय पापों में लगी हुई है। अब हमें इसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए अपने पाप छोड़ करके धर्म की ओर इस चेतना को लगाना होगा। जब योगी इस चेतना को जागृत करने में लग जाता है, तो उसको स्वदेह मापी ना बहती, मैं इस देह में हूँ, इस देह का भी बोध उसको नहीं होता। फिर किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात्, ये जब कभी भी आप बाहर जाओ, ये किसका है, कैसा है, कहाँ से आया है, कौन इसका मालिक है, कब, आदि आदि सारे विकल्प नहीं करना, मात्र अपने आप को भी भूल जाना। इसका नाम है योग साधना। व्यवहार में हम खोज करना चाहते हैं, ये किसका है, ये कहाँ से आया, कौन है, लेकिन जब योग साधना में साधक लीन होता है, सारे के सारे प्रश्नों पर विराम मिल जाता है। सारे के सारे प्रश्न जहाँ समाप्त हो जाते हैं, वही हमारी योग साधना पूर्णता को प्राप्त होती है। किसी प्रकार का प्रश्न नहीं करना। इस प्रकार से यहाँ पर हमने ओमकार की ध्वनि के साथ ये किया। अब 5-10 मिनट में अपनी पुनः भावना योग करते हैं, अर्थात हम क्या बनना चाहते हैं, हमें क्या करना है, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारा जीवन कैसा बने, क्योंकि भावना भावनाशनी, जैसी हम भावना भाएंगे वैसा हमारा जीवन बनेगा। हाथ जोड़ते हैं, पूरी प्रसन्नता के साथ भरते, अपने आप को भरते हुए, और सामने साक्षात प्रभु पार्श्वनाथ भगवान हमारे सामने है, 24 तीर्थंकर हमारे सामने है, पंच परमेष्ठी है, उनके समक्ष हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का यह दिन देखने को मिला। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना, मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। आज के दिन पूर्णतः संयम का पालन कर सकूं। मैं अपना भला कर सकूं, सबका भला कर सकूं। हे प्रभु, मेरा संसार के सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बना रहे। हे प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य जगा दो, मैं अपने शरीर से अपनी शुद्ध आत्मा को पृथक कर सकूं, अपनी शुद्धात्मा को प्राप्त कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य जगा दो, मैं अपनी
भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं, अच्छी भावना कर सकूं। हे प्रभु, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे स्वस्थ रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे संतुष्ट रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे प्रसन्न रहना है। हे प्रभु, बीते दिनों मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हो, मैंने बुरा सोचा हो, बुरा बोला हो, बुरा किया हो, उन सब की मैं निंदा करता हूँ, आलोचना करता हूँ, उन गलतियों के लिए क्षमा चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं संसार के सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी जीवों से मुझे क्षमा करें, मैं संसार के सभी जीवों को क्षमा प्रदान करता हूँ। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ सारी मेरी कसाएं शांत हो रही हैं और ये आपका अभ्यास निश्चित आपके अंतःकरण को शांत बनाएगा। मैं शांत हूँ, इसका अर्थ है मैं किसी बाहर
बाहरी वातावरण से प्रभावित नहीं हूँ। मैं सहज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, एक सेकंड का विश्राम करें। सोहम की ध्वनि अंदर गूंजती हुई सरल सहज शांत हो रहा है। मैं स्वस्थ हूँ। इसी मंगल भावना भीतर भीतर अनुगूंज अनुनाद करते हुए प्रक्रिया को पूर्ण कर दोनों हाथों को घर्षण करते हुए तो ध्यान से प्राप्त सारी ऊर्जा मेरे शरीर को स्वस्थ करें। मस्तक पे और मुख पर सारे शरीर पर अपने हाथ को भेजते हुए यह दिन भर मेरे शरीर आत्मा शरीर को स्वस्थ रखे है ऊर्जा। चले अंतिम भावना मैत्री भाव जगत मेरा सब जीवों से ऐसी हो जाए ऐसी ओम नमः सबको क्षमा सबसे क्षमा